अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इन ओ लेवल आईजीसीएसई केमिस्ट्री। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होती क्या है। बेसिकली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। ये होते हैं आपके पास हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब जो एक और बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो लेट से हमारे पास एग्जांपल एक CH4। ये एक क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इस CH4 में से H हटाकर यहाँ पे लेट से OH लगा दूं, तो आप चेक कर रहे हो, अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, बल्कि ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये दो कंपाउंड्स ही बेसिकली पढ़ रहे होंगे। एक तो हाइड्रोकार्बन, यानी वो कंपाउंड जो जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने, और साथ ही हम उन कंपाउंड्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे जो कि हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ टर्म्स हैं दैट वी शुड नो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है ना, कार्बन, उसको हम बोलते हैं अल्क। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्क। ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन होता है अल्क, और सिंगल बॉन्ड की वजह से ये कहलाएगा एन। अल्क एन। सही है। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन की वजह से ये कहलाएगा अल्क, और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कहलाएगा ईन, यानी अल्क ईन। सही है। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन के होने की वजह से ये कहलाएगा अल्क, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये कहलाएगा आइन, अल्क आइन। ठीक है। अब अल्काइन जो है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। सही है। बाकी अल्केन और अल्कीन तो हम पढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, साथ ही ये समझ लो कि सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, वो कहलाता है वो कहलाता है सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड, और डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है अनसैचुरेटेड। ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। सही है। अब हमारे पास एक कार्बन जो एलिमेंट है ना, कार्बन के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक है। इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तो जो कार्बन एलिमेंट की चेन फॉर्मिंग एबिलिटी है ना, उसको हम एक खास नाम देते हैं, कैटीनेशन। कैटीनेशन ये क्या होती है? चेन फॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है। आपने कंपाउंड्स देखे होंगे इस तरह के जिसमें कार्बन लंबी लंबी चेन्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो ये चेन फॉर्मिंग एबिलिटी है ना कार्बन की, ठीक है, तो ये कहलाती है कैटीनेशन। सही है। सही है।
अच्छा, एक और आप टर्म की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल को हम एक और नाम देते हैं अल्काइल। ये क्या होता है बेसिकली? रेडिकल की डेफिनेशन क्या है कि ये वो हाइड्रोकार्बन है, ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं इन विच इन विच तो ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन वैलेंसी वन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फ्री, इज कॉल्ड रेडिकल और अल्काइल। ठीक है? क्या मतलब है इस बात का? कि अगर मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है CH4। अब देखो इस CH4 में कार्बन के पास बाय द वे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसमें चार वैलेंस सॉरी आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है? ये बात यू शुड नो दिस थिंग। ठीक है? अब आप खुद चेक करो, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है? वो चारों के चारों अभी इस वक्त क्या हुए में, बॉन्ड हुए में विथ हाइड्रोजन, है ना? लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन, लेट से ये वाला, हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, CH3, है ना? ये बन जाएगा। अब ये CH3 है ना, जो ये बन गया है, ये कहलाएगा आपके पास हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन ये क्या है? रेडिकल और अल्काइल। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में वैलेंसी जो है कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो फ्री है। ठीक है? आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे 1 है, इसको हम बोलते हैं मैथ। 2 है, इसको हम बोलते हैं ईथ। 3 को बोलते हैं प्रोप। 4 को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्यूट। 5 को बोलते हैं पेंट। और 6 को बोलते हैं हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। ठीक है? बस 8 तक काफी है। सही है? आपके लेवल पे सही है। तो अब लेट से मैं आपको कुछ नंबर ऑफ कार्बन्स देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास एक कार्बन एटम है, ठीक है, और इस एक कार्बन से हम बनाते हैं CH4 कंपाउंड है। ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा आपके पास? इसका नाम है, क्योंकि एक कार्बन है, तो मेथ एन। ठीक है? मेथ एन। और क्योंकि इसमें बेसिकली डबल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एंड में क्या आ रहा है? एन आ रहा है। ठीक है? मेथ एन। सही है? मेथ एन मतलब ये अल्केन है बेसिकली एक, ये एक अल्केन है। अगर मैं इसका वो बनाऊं, स्ट्रक्चर बनाऊं, कैसे बनेगा? CH4, है ना? इस तरह बनेगा। ठीक है? तो अगर मैं मेथेन का वो बनाऊं रेडिकल, तो वो किस तरह बनेगा? रेडिकल बनाने के लिए मुझे कोई सा भी एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा बस। तो रेडिकल क्या हो जाएगा? CH3। और नाम क्या होगा रेडिकल का? नाम होगा रेडिकल का मीथ आयल। ठीक है? क्योंकि रेडिकल को हम बोलते हैं अल्काइल, और क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, तो मीथ आयल। ठीक है? मीथ आयल। सही है? सिमिलरली अगर हम बात करें एक और कंपाउंड की, लेट्स से अब बात करते हैं इथेन की। इथेन। अब देखो इथेन है ना, ईथ एन। अब जो इथेन की जो कंपाउंड है ना, ये ऑब्वियसली ईथ मतलब क्या है?
इसमें दो कार्बन होंगे। एन मतलब क्या है कि उन दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो आपके पास दो कार्बन होंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली बकिया क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6, ठीक है। ये है बेसिकली आपका फॉर्मूला ऑफ द इथेन। अगर मैं इथेन का बनाना चाहूँ रेडिकल, तो किस तरह बनेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी एक हाइड्रोजन मैं रिमूव कर दूंगा, तो ये बन जाएगा C2H5, ठीक है। ये कहलाएगा आपके पास ईथ आइल रेडिकल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ईथ आइल रेडिकल, सही है। लाइक वाइज अगर हम बात करें थर्ड हमारे कंपाउंड की, इसी इसी तरीके से अब बात करते हैं प्रोपेन की। अब देखो प्रोपेन का मतलब क्या है, प्रोप मतलब क्या होता है, प्रोप मीन्स थ्री कार्बन्स, और एन मीन्स कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, तीन कार्बन होंगे ईच विथ सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। और बकिया क्या होंगे, हाइड्रोजन्स, जो बाकी बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन। क्योंकि वो आपको पता है ना कि कार्बन के बॉन्ड्स कितने फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म करता है चार बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो बाकी बकिया तीन जो होंगे वो उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिए विथ हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के भी चार बॉन्ड्स हैं, और इस कार्बन के भी चार बॉन्ड हैं, और इस कार्बन के भी चार बॉन्ड हैं, ठीक है। तो सारे कार्बन्स के हमारे पास चार बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। कार्बन चार बॉन्ड्स ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका, C3H, काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8, आज सॉरी 8 H एटम्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया C3H8, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्म करूं रेडिकल, तो किस तरह बनेगा, C3H7, मैंने कोई सा भी एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया, और ये कहलाएगा हमारे पास कौन सा रेडिकल, प्रोप आइल रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं बेसिकली कंपाउंड्स को, ठीक है। लाइक वाइज आप अब ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन सब इस तरह ही फॉर्म करते जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली होमोलोगस सीरीज। तो ये होती क्या है, इसको समझने के लिए हम दो सीरीज अपने पास लिखते हैं, एक है अल्केन की सीरीज, और एक है हमारे पास अल्काइल की सीरीज। अब देखो अल्केन मतलब क्या होता है, अल्क मीन्स कार्बन, और एन मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब अल्केन की सीरीज में जो पहला कंपाउंड आता है वो क्या आता है, CH4, मतलब विथ वन कार्बन। सेकंड कंपाउंड C2H6, थर्ड क्या आता है, C3H8, फोर C4H10, C5H12, ठीक है। तो ये कुछ हमने पांच कंपाउंड्स लिस्ट किए हैं, फर्स्ट फाइव कंपाउंड्स फ्रॉम द सीरीज ऑफ अल्केन्स। लाइक वाइज अगर मैं इस पहले कंपाउंड ऑफ अल्केन में से एक H निकाल दूं, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल का पहला कंपाउंड CH3, सिमिलरली C2H5, सिमिलरली C3H7, सिमिलरली C4H9, और C5H11, ठीक है। तो आपने बेसिकली हर अल्केन के कंपाउंड में से एक H जब निकाला, तो उसका करस्पॉन्डिंग अल्काइल बन गया, ठीक है। अब देखो यार, चाहे सीरीज अल्केन की हो या अल्काइल की हो, चाहे सीरीज अल्केन की हो या अल्काइल की हो, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि अगर मैं इसका इसके फर्स्ट कंपाउंड में
CH2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास सेकंड कंपाउंड बन रहा है। मतलब अगर मैं CH4 में एक कार्बन और दो H एटम्स ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C2H6। सिमिलरली अगर मैं C2H6 में एक और कार्बन और दो मजीद हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, C3H8। तो आप चेक कर रहे हो कि हर प्रीसीडिंग और हर प्रोसीडिंग कंपाउंड में हमारे पास डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 का आ रहा है, CH2 का आ रहा है। ठीक है, इसमें भी यही मामला है कि एडजेसेंट हर एडजेसेंट कंपाउंड में इन द सीरीज हमारे पास CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जिसमें हर अगले कंपाउंड और पिछले कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस हो तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इस हिसाब से हमारे पास अल्केन भी एक होमोलोगस सीरीज है और अल्काइल भी क्या है, ये पूरी एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन डेफिनेशन हुई होमोलोगस सीरीज की, कि सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब देखो होमोलोगस सीरीज जो है ना, उसकी दो प्रॉपर्टीज होना मस्ट है। अगर कोई भी सीरीज होमोलोगस सीरीज है तो इट शुड हैव टू प्रॉपर्टीज, इट शुड हैव टू प्रॉपर्टीज। पहली ये है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उस सीरीज में हर कंपाउंड की, लेकिन डिफरेंट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आती है कि सीरीज का, हर होमोलोगस सीरीज का मस्ट हैव अ जनरल फॉर्मूला। जैसे अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, where n is the number of carbon atoms। और अगर हम बात करें अल्काइल होमोलोगस सीरीज की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो क्योंकि अल्केन भी एक होमोलोगस सीरीज है और अल्काइल भी एक और होमोलोगस सीरीज है, तो इन दोनों का क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद है उसके रिएक्शंस। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद है, जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मास, डेंसिटी, स्टेट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। अच्छा, बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बेसिकली हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव स्पेसिफिक specific property to a compound is called फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि कंपाउंड को उसकी खास प्रॉपर्टीज दें उसको कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर मेरे पास लेट से हम बात करते हैं इथेन की, C2H6 है ना, इथेन, ये एक इथेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें इथेन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इथेन बेसिकली क्या होता है, एक गैस होती है जो कि ऑडरलेस होती है, मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर मैं इस ईथेन में से लेट से ये हाइड्रोजन निकाल कर एक OH लगा दूं, ओ एक OH लगा दूं जो कि बेसिकली अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं H हटाकर यहाँ पे मैंने OH लगा दिया तो इस OH के लगाने से मेरे पास
ये क्या बन गया कंपाउंड? ये कंपाउंड बन गया इथानॉल। इथानॉल, ठीक है। और इथानॉल बेसिकली क्या है हमारे पास? एक लिक्विड, और इसकी स्मेल भी होती है, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो कि सिर्फ एक एटम हटाने से और एक नया एटम लगाने से हमारे पास पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज जो हैं वो शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनसे उस कंपाउंड की खास प्रॉपर्टीज उसको मिल रही हो, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, थोड़ी बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। जैसे अगर मेरे पास अल्कीन है, जैसे लेट से फंक्शनल ग्रुप, नेम और एग्जांपल्स। तो लेट से पहले हम बात करते हैं अल्कीन के फंक्शनल ग्रुप की। तो अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? सी सी डबल बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो सी सी डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या है? नाम क्या है एग्जाम्पल का? ये इथीन है, इथीन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप की, तो वो होता है हमारे पास ROH। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। ये आर क्या है? बेसिकली आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सिल स्लैश अल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे CH3OH, ये एग्जाम्पल है। इसको हम बोलते हैं मीथ आनॉल। मीथ आ रहा है क्योंकि कार्बन एक है, और OH की वजह से ऑल आ रहा है, मीथन ऑल, सही है, ठीक है। अल्कोहल की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये एक अल्कोहल है, ठीक है। क्यों अल्कोहल है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। वैसे अल्कोहल भी पढ़ेंगे, अल्कीन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे जो हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे वो है हमारे पास RCOOH, या स्लैश RCOOH, ठीक है। या एक और तरीका है इसको लिखने का, वो है RCO2H, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ना, CO2H या COOH, ठीक है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मशहूर एसिड है, कि एग्जाम्पल है CH3COOH, ठीक है। ये कहलाता है हमारे पास, क्योंकि इसमें दो कार्बन हैं, तो ये कहलाता है इथानोइक इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें, जो हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, जो कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एस्टर्स। तो एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो क्या है? RCOOR, या स्लैश RCOOR, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप है ऑफ एस्टर। तो जब भी आप ये फंक्शनल ग्रुप देखो ना किसी कंपाउंड में, तो समझ जाना कि वो एस्टर है, ठीक है। एस्टर। अब ये होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अभी फिलहाल। CH3COO CH3, ठीक है। तो एक एस्टर की एग्जाम्पल है, इसका नाम है मिथाइल इथानोएट, ठीक है, सही है। तो ये एग्जाम्पल है एस्टर की। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इन दिस पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एक और हम कंपाउंड देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं
RNH2। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं अमाइन। तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड में ये देखो ना, ये फंक्शनल ग्रुप, तो समझ जाना कि वो एक अमाइन है। ठीक है, जैसे CH3NH2, तो ये भी एक अमाइन है। इसका नाम है मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, कि कितने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और अमाइन। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं। अब कुछ बात करते हैं फॉर्मूलाज की। अगर हमारे पास लेट से एक कंपाउंड है C5H12, अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरह लिखूँ ना, अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरह लिखूँ, तो इस तरह लिखने को बोलते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला। ये कहलाता है डिस्प्लेड फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपके पास हर बॉन्ड बेसिकली शो हो रहा होता है। हर बॉन्ड, ईच एंड एवरी सिंगल बॉन्ड जो है ना बिटवीन द एटम्स, वो आप शो करोगे while राइटिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। तो अगर आपसे कहें ना कि राइट द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, तो आप इस फॉर्म में लिखोगे उसको। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा कंडेंस कर दूं, तो ये बन जाएगा जैसे, ये है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। तो ये कहलाता है हमारे पास स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा और कंडेंस कर दूं, CH3, और हमारे पास क्योंकि CH2, CH2, CH2 तीन बार है, तो इसको मैं लिख दूं कुछ इस तरह, CH2 × 3। तो ये कहलाता है हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। और फिर आता है फाइनली हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं मोलेक्युलर मोलेक्युलर फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं क्या? मोलेक्युलर फॉर्मूला। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये था बेसिकली इंट्रो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पूरा इन डिटेल मैंने समझा दिया है। ठीक है, कि हाउ टू लुक एट थिंग्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।